और नहीं देखा, एक तो बेचारा। इंसाफ उनको चाहिए। इस हसीन चेहरे को गौर से देखिए। जी हाँ, इस हसीन चेहरे को गौर से देखिए। ये हसीन तो है लेकिन कातिल भी है। हसीन इतनी है कि इसे देखकर किसी को भी इससे प्यार हो जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ आनंद उर्फ छोटू के साथ। इस हसीना को देखकर आनंद उर्फ छोटू को भी इससे प्यार हो गया। आनंद उसके प्यार में पागल हो गया, जिसकी कीमत आनंद उर्फ छोटू को जान देकर चुकानी पड़ी। प्यार मोहब्बत और धोखे के चक्कर में किसी के घर का इकलौता चिराग बुझ गया। आनंद उर्फ छोटू के माता पिता का आरोप है कि इस हसीना कीर्ति झा उसके घर वालों ने उसके पुत्र आनंद को जहर खिलाकर मार डाला। थाने में केस भी दर्ज हुआ, लेकिन एक माह बाद भी आनंद के इन कातिलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सीएम, पीएम, डीएम सबके पास गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इकलौते बेटे की मौत के गम में घर में मां रो रही है तो बाहर पिता खून के आंसू रो रहा है। अब सवाल उठता है कि कार्रवाई नहीं करनी थी तो केस दर्ज क्यों किया गया, और जब केस दर्ज किया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लव मैरिज, पैसों की हवस और फिर मौत की यह कहानी बिहार के भागलपुर जिले की है। हंसते खेलते और होनहार युवक आनंद उर्फ छोटू की है। दरअसल भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नपटोलिया गांव के रहने वाले विवेकानंद चौधरी के पुत्र आनंद उर्फ छोटू और नगोछिया के राजेंद्र कॉलोनी में रहने वाली कीर्ति झा की प्रेम कहानी की शुरुआत 2023 से होती है। राजेंद्र कॉलोनी में आनंद की एक बहन भी किराए के मकान में रहती थी, जहां वह अक्सर आया जाया करता था। इसी दौरान कीर्ति झा से आनंद की आंखें चार होती है और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। कॉलोनी में यह चर्चा का विषय बन जाता है और फिर एक दिन 31 जनवरी 2024 को एक बंद कमरे में कीर्ति झा उसके माता पिता की मौजूदगी में ईश्वर को साक्षी मानकर उसकी शादी करवा दी जाती है। ना बैंड बाजा, ना बारात, ना आनंद के घर के कोई सदस्य। फिर यहीं से शुरू होता है सारा खेल। आनंद उर्फ छोटू झा ने कीर्ति झा से शादी तो कर ली, लेकिन कीर्ति झा आनंद के घर न जाकर सोनबरसा में उसकी बहन के यहाँ रुक जाती है और वहीं से उसने आनंद उर्फ छोटू के घर के बारे में सारी जानकारी उसकी बहन से प्राप्त कर ली। आनंद उर्फ छोटू का घर टूटे फूटे खपरेल का घर था, जहाँ वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसे तो रहने के लिए आलीशान घर चाहिए था। कीर्ति झा और उसके घर वालों को तो पैसे की हवस थी। आनंद ने जब शादी की बात अपनी माँ को बताई और माँ ने जब बहू को घर लाने के लिए कहा तो आनंद कीर्ति झा को लाने के लिए बीहपुर सोनबरसा अपनी बहन के यहाँ गया, लेकिन कीर्ति झा ने उसके टूटे फूटे घर में आने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि पहले घर बनवाओ। और कीर्ति झा वहीं से राजेंद्र कॉलोनी अपने माता पिता के पास चली जाती है। प्यार के बाद शादी और फिर शुरू होता है पैसों की हवस का खेल। आनंद उर्फ छोटू के पिता विवेकानंद चौधरी भवानीपुर थाने में होमगार्ड हैं और 774 रुपये प्रतिदिन की तनख्वाह पर नौकरी करते हैं। उनकी कमाई के पैसे भी कीर्ति झा पर खर्च होने लगे। आनंद के पिता ने बहू की फरमाइश पर घर बनाने के लिए 1,65,000 जीपीएफ से लोन भी लिया था। आनंद ने कीर्ति झा के पिता प्रकाश झा के मांगने पर उसे दे दिया। विवेकानंद ने 5 लाख बैंक से लोन लिया था। वह पैसा भी कीर्ति झा और उसके घर वालों ने बहला फुसला कर आनंद के जरिए ले लिया। इसके अलावा कीर्ति झा के मामा मनीष झा ने भी आनंद से अपने बच्चों की फीस के लिए 40,000 रुपये लिए थे। जब आनंद के माता पिता को इस बात का पता चला तो उसने आनंद को समझाया कि कीर्ति झा और उसका परिवार केवल तुमसे पैसे ऐंठ रहा है और तुम्हारा केवल इस्तेमाल कर रहा है। मां की बात सुनकर फिर एक दिन आनंद कीर्ति झा और उसके घर वालों को फोन कर पैसे की मांग करता है। जवाब में कीर्ति झा और उसकी मां कहती है कि मैंने तुमसे कोई पैसा नहीं लिया और आज के बाद यहाँ फोन भी नहीं करना। यह सुनकर आनंद को जोर का झटका लगा। कीर्ति झा और उसकी मां की यह बात सुनकर आनंद अपना आपा खो बैठा और अपने ही घर में उसने फांसी का फंदा लगाकर जान देने जैसा कदम उठा लिया। गनीमत रहा कि उसकी मां की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद आनंद फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद आनंद को समझ आ गया कि उसकी मां सही बोल रही थी कि कीर्ति झा और उसका परिवार पैसों के लिए उसका केवल इस्तेमाल कर रहा है। आनंद एक होनहार युवक था और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। साथ ही साथ कीर्ति झा से वह जान से ज्यादा प्यार भी करता था। कीर्ति झा और उसके घर वालों ने अब फोन उठाना बंद कर दिया था। ऐसा भी होगा, आनंद को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह पागलों की भांति रहने लगा, रात भर जागने लगा। एक दिन आनंद अपनी मां से लिपट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं कीर्ति के बिना नहीं रह सकता, उसे ला दो। लेकिन अब यह संभव नहीं था क्योंकि दोनों का प्यार अब नफरत में बदल चुका था और फोन पर गालियों से बात होती थी।
आनंद बीच बीच में कीर्ति झा से फोन पर बात करने की कोशिश भी करता है और बात भी होती है, लेकिन उसका अंदाज और तेवर बदला हुआ नजर आता है। फोन पर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। एक दिन रात में जब आनंद फोन पर कीर्ति झा से झगड़ा कर रहा होता है तो उसकी माँ भी वहाँ आती है और कीर्ति झा से बात करती है। आनंद की माँ ने कीर्ति झा से कहा कि तुमने मेरे बेटे को पागल बना दिया। तो कीर्ति झा जवाब में कहती है कि अभी क्या हुआ है, वह तो पागल ऐसा होगा कि सड़क पर नंगा होकर घूमेगा। यह घटना 27 फरवरी की है। 28 फरवरी को नगोछिया के आदर्श थाने के थानेदार साहब का आनंद को बुलावाता है। उसे थाने बुलाया जाता है। दूसरे दिन भी वह थाने जाता है, लेकिन थानेदार से मुलाकात नहीं होती है। 1 मार्च को फिर आनंद आदर्श थाने जाता है। फिर थानेदार साहब नहीं मिलते हैं। फिर आनंद महिला स्टाफ को बोलकर वह घर जाने लगता है। इसी बीच रास्ते में आनंद को कीर्ति झा का कॉल आता है और उसे बुरा भला कहने लगती है। कीर्ति झा के कॉल के बाद आनंद तुरंत आदर्श थाने पहुंचता है तो वहां थानेदार साहब उसके सामने होते हैं। थानेदार आनंद को गाली गलौज देने लगता है और उसके साथ मारपीट भी करता है। यह होता देख आनंद फेसबुक पर लाइव होता है और उसका वीडियो एसपी और डीआईजी के सरकारी नंबर पर भी व्हाट्सएप करता है। यह घटना 1-2 बजे के करीब की है। इतना ही नहीं, इसके बाद थानेदार साहब आनंद के होमगार्ड पिता विवेकानंद चौधरी को बुलाकर उसके साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं, जो कि उस समय SC/ST थाने में कार्यरत थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस घटना में साइबर थाने के नाजिर विकास झा सहित कई लोग भी शामिल थे, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 27 जुलाई को साइबर थाने के नाजिर विकास झा का कॉल आनंद की मां रिंकू देवी को आता है और कहता है कि आप पर, आपके पति पर और छोटू पर केस हो गया है। आनंद की मां डर गई। इस झूठे केस को निपटाने के लिए आनंद की मां से 1 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। बात 50,000 पर फाइनल होती है। पति और पुत्र को इस बात की जानकारी ना हो, रिंकू देवी चुपचाप यह कदम उठाती है। इन सारी बातों का जिक्र आनंद की मां ने अधिकारियों को दिए गए आवेदन में भी किया है। इन सारी घटनाओं के बाद 27 अगस्त को आनंद अपने घर से निकलता है और तिलकपुर अपनी बहन काजल के यहाँ जाता है। फिर 1 सितंबर को वह वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है। 11 बजे के करीब जब आनंद की माँ उसे कॉल करती है तो 1 घंटा में आने की बात बोलकर वह फोन कट कर देता है। फिर अचानक 2 बजे के करीब आनंद की माँ रिंकू देवी के मोबाइल नंबर पर कीर्ति झा का फोन आता है और वह कहती है कि तुम्हारा पुत्र मर गया है, इसे यहाँ से ले जाओ। यह सुनकर आनंद की माँ दंग रह जाती है। आनंद फनन में वह टोटो से नगोछिया जाने लगती है। आनंद के नंबर पर कॉल किया जाता है तो पुलिस वाला फोन उठाता है और कहता है कि अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, उसने जहर खा लिया है। आनंद को मायागंज रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत होता है। आनंद की मां रिंकू देवी का आरोप है कि कीर्ति झा के पिता प्रकाश झा ने फोन करके राजेंद्र कॉलोनी आनंद को बुलाया था और उसके ससुराल वालों ने जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। घटना के दिन आनंद ने कीर्ति झा के घर से वीडियो भी बनाया था और कहा था कि आज यदि मेरी मौत हो जाती तो इसके लिए कीर्ति झा, उसके माता पिता विकास झा और उसके रिश्तेदार जिम्मेवार होंगे। सबने मिलकर मुझे जहर खिलाया है, जिसके बाद आनंद की मौत हो जाती है। जहाँ एक थाना का स्टाफ वो सब मिल के हमको खिलाया है कि मेरा मृत्यु होता है तो उसका जिम्मेदार कीर्ति मिश्रा टोटल विकास झा एक है, उनकी मम्मी कीर्ति मिश्रा, टोटल परिवार है। हम तो आज जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन टोटल कीर्ति मिश्रा का परिवार है। प्यार फिर शादी, पैसों की हवस वाली कहानी का आनंद की मौत के साथ ही अंत हो जाता है। थाने में केस भी दर्ज होता है, लेकिन 1 माह बाद भी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। इकलौते बेटे की मौत के बाद घर में इंसाफ के लिए मां रो रही है तो बाहर होमगार्ड की नौकरी करता पिता रो रहा है। आनंद के बाद रिंकू देवी ने SP, IG, DIG, DGP, PM, CM हर जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन फिर भी आज तक एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है। SP साहब दिलिए, IG साहब का दिलिए, पटना DJP दिलिए, मानवाधिकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, कोई बाबू गरीबों को सुने वाला नहीं। कहाँ कागज दिखाए? हाँ, यहाँ है सब। देखो दौड़ी दौड़ी दरोगा को जाए कैसे चाची अथी करी रखे, जूझ करी रखे। 1 मास बेटा चल लगला आ उ कैसा होगा जीत बाबू जूझे करे छै। 1 महीना से हम पैसा कहाँ से देबै जब हमरो सुनते। मैं 2 लड़की 1 के लड़का, एक ही लड़का, एक तो बेटा। क्या हुआ? मैं नगोछिया राजेंद्र कॉलोनी में कीर्ति मिश्रा रहा, ओकरा प्रकाश झा बापो के नाम, माय के नाम वंदना देवी। ओकरा घरों पर हमहूँ आबे जा रही सब, रूम लेके रहे रहा। हमरा बेटा अथी बेटी 2 महीना रहा, प्यार कर लखा। ओकरा बाद हमरा निकल जा, आप लोग जाइए, हमरा बेइज्जती हो जाएगा,
रिलेशन जो हो ये गया है, मंगम सिंदूर दिलबल खाओ, आज 3 साल से लेल खाओ, सब पैसा दिलियो, पुतहु मनी के खेत धरी के कर्जा उठा के, ओकरा बाद कर खाओ घर तोरो घर बने, हमरा बेटा घरो तोड़ी दिल खाओ, घर नहीं दिल खाओ, एक ईट ओकरा कहलाक बाप तोड़ी दिल खाओ, पैसा ले रहे के आई 10,000 50,000 कब की घटना आई? 1 सितंबर का। 1 सितंबर। हाँ, वही लड़की फोनो करी कल के बेटा मरलो लाश ले जो। 1 महीना हो गया था। हाँ, कोई नहीं, गरीबों कोई सुने वाला नहीं। हाँ, ये बना चाहिए इलेक्शन चिखाम 10,000 मोदी देता जीविका के 20,000 देता जीता ले लिया, जनता कहाँ गए, गरीब आदमी मरी गए, ओकरा ने नीतीशो चिंता नहीं, मोदी चिंता, केकरा नहीं कोई चिंता। वही शादी में मिली के जोहर खिला के मारलक, प्यार करी के सब अहिनो मीठा जहर वही लड़की दिल खान हमरा बेटा के, हमें बिना असली पुत्र भे गलियो, कोई हमरा भोगै वाला नहीं रहल। हमें इंसाफ चाहिए छै, ओकरा सजा मिली जाए, हमरा पे हमरा त अपनो धन भोगैये वाला नहीं रहलो, जे हमरा मां बाप बेटी तीनू मिली के ओकरा मोमू मिली के मौत दे देलके, हमरा बेटा से पैसा लेके सब चीज करी के कि रास्ता से हटी जैतो, नहीं पैसा हमरा मांगे लैतो। हमें पैसा की करबे बाबू, हुनके हमरा बरांडा राइफल ढोथाई छै, होम गार्ड चिकबे करे छियै, हमरा नून रोटी खाइल ढेरी छै, हम पैसा नहीं, हमरा न्याय दे दे सब ने मिली के भे के। रिंकू देवी। पति का नाम? विवेकानंद चौधरी। घर कहाँ पड़ता है? नपतोलिया नारायणपुर। मेरे बचवा के साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है। नगछिया राजेंद्र कॉलोनी का घटना है, 1 तारीख का हुआ है ये घटना। हम दौड़ रहे हैं प्रशासन के पास, प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, आईजी डीआईजी एसपी सबके पास जा रहे हैं। मेरा बेटा के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। कैसे हुआ? शादी ब्याह किया, उसके बाद पैसा तो रुपया लिया, उसके बाद खिला पिला के उसको मार दिया है। हम तो यही ड्यूटी में थे, वही लड़कियां फोन से सूचना दिया कि बेटा मर गया ले जाए। इसमें होता कृति जी का माँ है, उसका मोमू है, वो विकास झा है। मैंने तो विकास झा रचा है छोटा मोटा कौन सा केस बना के वो पागल करके मारा है, वो भी वहाँ था मर्डर के दिन। विकास झा भी कीर्ति झा के घर पर कोई इंसाफ के लिए कहाँ गए? आईजी डीआईजी के पास गए हैं, एसपी के पास गए, बौख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। हम चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ हमको चाहिए। एक ही बेटा था हमारा।